नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर पर बढ़ते प्राइस की। क्या बात है, ये सुन के अब्दुल के मन में लड्डू फूटा, भक्तों की बजाने को मिलेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पेट्रोल के प्राइस कैसे बढ़ते, डीजल के कैसे बढ़ते, सिलेंडर के कैसे बढ़ते। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि भारत में अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, जितनी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, सब की सब कंसिस्टेंटली झूठ बोलती हुई आई हैं। और मतलब क्या गजब यूनिटी है यार। अब तक का मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसने ये बात तो समझा दी है कि लोग जल्दी भूलते नहीं है। और यही गलतफहमी कांग्रेस को थी कि लोग भूल जाएंगे। अगर ये सरकार सोचे कि नहीं भाई, लोग 14 दिन 15 दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जहां उत्तर प्रदेश में 15,000 के लैपटॉप के लिए सरकार बन सकती है कि हमको लैपटॉप मिलेगा, वो बात दूसरे के बाद में काट दिया जाता है कि लैपटॉप सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगा जो उनके चमचे, बाद में सबको नहीं मिलता। जहां सरकार बिजली फ्री, पानी फ्री पे बन सकती है, जहां रिंकू शर्मा जैसे व्यक्ति को, ये रिंकू शर्मा जैसे 50 लोगों को सपोर्ट करने वाले कपिल मिश्रा को हरा दिया जाता है, तो वहां पे ये समझ रखना कि नहीं जी, जनता सब भूल जाएगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले जो बीजेपी लीडर्स हैं उनके कुछ स्टेटमेंट सुनते हैं कि जब वो सत्ता में नहीं थे तो क्या बोलते थे। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। भाइयों बहनों, अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। आज देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है इस सरकार ने। पहले दूध की कीमत में इजाफा किया, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। में आश्वासन दिया था 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूं। कि अक्षरधाम से बीजेपी ने दिल्ली में चक्का जाम की शुरुआत की। तो देखा, सुना आपने, ये तो बीजेपी कर रही थी जब वो सत्ता में नहीं थी, यानी सत्ता से बाहर थे। लेकिन अब बात करते हैं चमचों के मसीहा क्या कर रहे हैं। चमचों के मसीहा जो हैं वो ट्विटर फेसबुक खेल रहे हैं। भाई क्यों? रोड पे आओ, सड़क पे बैठो, चक्का जाम करो महंगाई के खिलाफ, गले में प्याज की माला डाल के बैठो। क्या कर रहे हो भाई? जनता से तुमको वोट नहीं लेना? अरे वोट लेना है, पुलिस के 2 डंडे जनता के लिए खा के तो दिखाओ। सरकार तो तुम्हारी वैसे भी नहीं आनी, लेकिन कम से कम हमदर्दी तो मिलेगी जनता की कि हाँ भाई हमारे लिए कोई तो लड़ रहा है। भैया किधर हो? और मेरे को तो लग रहा है कि मोदी का कोई सीक्रेट प्लान है कि जैसे विपक्ष वाले बाहर आए, जिन्होंने उनको डंडे पड़वाए, ये उनको सबको डंडे पड़वाए। और पता नहीं क्यों नेता मोदी जी के खिलाफ कभी रोड पे नहीं बैठते। किसान बैठ जाएगा, लोग बैठ जाएंगे, भीड़ बैठ जाएगी। चमचे तो पता नहीं किस लॉजिक से हैं, वो 70 साल से अभी भी उस मानसिकता के गुलाम है, वो रोड पे आके मार खा लेंगे, लेकिन इनके नेता रोड पे नहीं आते। मैं चाहता हूं कि नेता रोड पे आए और यूपी पुलिस उनको थोड़ा करे इस टॉपिक पे। भाई बहुत कमाल की यूनिटी है, क्योंकि लूटना तो आखिरकार जनता को ही है। यूनिटी बना के ये झूठ बोला जाता है, हमने 70 साल कांग्रेस के देखे, 7 साल बीजेपी की,
कि जो पेट्रोल डीजल सिलेंडर प्राइस है ये तो सरकार तय ही नहीं करती। सारे अखबार न्यूज पोर्टल वाले आपके दिमाग में रोज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये डालते हैं कि नहीं जी ये सरकार तय नहीं करती, ये तो हम तय ही नहीं करते हैं, ये तो अंतरराष्ट्रीय बाजार तय करता है। किसको बना रहे हो भाई? अच्छा, आपको यकीन नहीं हो रहा? चलो मैं प्रूफ के साथ पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूं कि कौन तय करता है। अब मैं अगर आपको बेस प्राइस से लेके सारी चीजें, आपको क्रूड ऑयल और ये दिखाऊंगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये कीमत वो कीमत, ऐसी सारी चीजें हैं, तो ये तो कांग्रेस भी बहुत साल से कर रही है। पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं और बहुत ही कम शब्दों में, ज्यादा क्रिटिकल ना करते हुए आसान भाषा में। तो दोस्तों फैक्ट ये है कि भारत में आप कितना ही कांग्रेस बोले, बीजेपी बोले, कोई कुछ भी बोले, सच ये है कि भारत में 29 रुपए 20 पैसे से लेकर अलग अलग राज्यों में 29 रुपए 50 पैसे पर लीटर तक पेट्रोल अवेलेबल हो जाता है। और ये मैं आज की बात कर रहा हूं, यानी कि 20 फरवरी 2021। तो सवाल ये उठता है कि अगर 29-30 रुपए में पेट्रोल अवेलेबल है तो ये 100 रुपए क्यों मिल रहा है? बिल्कुल जायज सवाल है। अब इसमें टैक्स लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ध्यान से सुनिए, किसकी? केंद्र सरकार की। वो लगाते हैं जी 33 रुपए, उनका फिक्स है कि पर लीटर 33 रुपए हमें चाहिए, क्योंकि हमको चाइना से लड़ना है, हमको पाकिस्तान से लड़ना है, हमको सैन्य रक्षा के सौदे पे खर्च करना है, हमको बजट में खर्च करना है, हमको रोड बनाना है। रोड का तो खैर टोल टैक्स से भी वो कमा सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों पे वो ले लेते हैं। अब वो कहें कि नहीं जी गरीबों को भी पालना है, हम 3 रुपए गेहूं देते हैं, ये देते हैं, तो जी उसके लिए आपको मंदिर लगभग $1 ट्रिलियन का सपोर्ट करते हैं। भारत में लगभग 9 लाख मंदिर है, वहां से आप इतना ले लेते हो। इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है कि मंदिरों से कितना रुपया सरकार को जाता है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीजों के बाद चलो अच्छा, फिर भी हमने ये सारी चीजें टॉलरेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट को जी 33 रुपए दे दी। टोटल कितना हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का 33 रुपए, 30 में हमें वहां से मिला 63 रुपए हो गया। चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट। गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबसे कम 16 रुपए और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा 22 रुपए लेती है। ऑन एन एवरेज सारी की सारी स्टेट मिलके यूपी में 19 रुपए कुछ 80 पैसे करीब। तो ऐसे करके सारी की सारी जो गवर्नमेंट है ऑन एन एवरेज 20 रुपए पर लीटर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना लेती है। यानी कि सोचिए आम आदमी पे 30 रुपए का पेट्रोल 83 रुपए का हो जाता है सिर्फ। अभी तक वो अभी जाना भी शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद अब जी आप कहेंगे जी स्टेट गवर्नमेंट किस बात का लेती है, तो ये तो अब स्टेट गवर्नमेंट ही जाने, क्योंकि ना तो उनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन में हाथ है। डिस्ट्रीब्यूशन में हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि भाई कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है और अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करती है। सप्लाई का उसका 1 से 2% चार्ज होता है, जो कि इतने में वो सप्लाई कर देती है। साथ के साथ 3% वो अपने डीलर जो पेट्रोल पंप मालिक है उसका फिक्स है कि भाई 3% वो लेगा। दूसरी बात, मैं यहाँ मिलावट की, घूसखोरी की और साथ ही पेट्रोल की क्वालिटी या फ्यूल की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ इतनी कमाई हो गई जेन्युइन तरीके से। बात यहीं खत्म नहीं होती है। ये सिर्फ पेट्रोल का मैंने बताया, चाहे वो सीएनजी हो, केरोसिन हो, कोई भी ऑयल हो, मिट्टी का तेल हो, सब पे यही मेथड लगा रखा है। क्यों? जीएसटी सिर्फ जनता के लिए है कि 18% दो, सरकार जो बेचेगी उस पर मनमाने ढंग से 80% लगाएगी। अब देखिए इस चीज को इस तरीके से समझिए कि कैसे आम जनता की जेब कट रही है। एक तो पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक से, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारी चीजों पे एक साथ बढ़ोतरी होती है सबके प्राइस में। चाहे आप लोहा भी खरीदने जाए ना, वो भी कहेगा साहब डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, लोहा भी महंगा हो गया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से तो ट्रांसपोर्ट होके आएगा ना, घर में थोड़ी ना बना रहा है वो। तो एक चीज तो ये हो गई, चाहे खाना भी आप खाएं, हर चीज पे, इवन खाने की सब्जी से लेके एक एक पाउच पे, अन्न पे, दाल पे, हर एक चीज जो हम दुकान से खरीद के लाते हैं उस पे सरकार का जीएसटी फिक्स होता है। तो हम खाने पे टैक्स देते हैं। पहली चीज तो ये हो गई, खाने पे हम टैक्स देते हैं। ये बड़े कमाल की बात है। चलो ठीक है, हमने दे दिया। उसके बाद मैंने अगर कोई नौकरी की, नौकरी में जो नौकरी की उस पर टैक्स दिया, उसके बाद भी मैंने बचा लिया। अच्छा इसने बचा कैसे लिया? सरकार सोचती अरे इसने बचा लिया, हाँ अच्छा ठीक है, सेविंग्स पे भी टैक्स दो, तुम इतने से ज़्यादा सेविंग नहीं रख सकते, ठीक है, अब उस पर भी हमने टैक्स दे दिया। सेविंग्स हमारी ज़्यादा हो गई, ठीक है भाई, इनकम टैक्स दे दिया। अब इनकम टैक्स पे जब वहाँ से भी हमने इतना सब पेट काट के बचा लिया, पढ़ाई वढ़ाई करके ये सब, फिर हमने एक गाड़ी ली। अच्छा गाड़ी ली, जैसा कि हम खाने की चीज़ों पे टैक्स देते हैं ऐसे हमने गाड़ी पे भी टैक्स दे दिया।
अब गाड़ी लेने पे हमने टैक्स दे दिया, चलो ठीक है, अब तो फ्री होना चाहिए, नहीं। अब वो गाड़ी पता है क्योंकि हम घर में नहीं रखेंगे, तो गाड़ी जैसे ही रोड पे आएगी, अरे हाईवे पे गाड़ी लेके आया, टैक्स दे, रोड का टैक्स दे दिया। रोड खराब हो गया तो कोई टैक्स आपका गाड़ी का वापस नहीं करने आएगा, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, हमने वो भी दे दिया। उसके बाद डीजल पेट्रोल पे भी मतलब क्या मजाक है, डीजल पेट्रोल पे 55 रुपए लीटर सरकार की जेब में रख दें, और आप बोलते हो कि ये जो कीमतें तय होती हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती हैं। किसको बना रहे हो भाई, कब तक बनाओगे? मतलब देखो, बात ये नहीं है कि मैं भक्त हूँ या कौन भक्त है या कौन सही है कौन गलत है, पप्पू पप्पू ही रहेगा, ये सच बात है, लेकिन यार मतलब ये कब तक बनाओगे, क्यों बना रहे हो? आपने अपने स्टेटमेंट देखो, आप खुद ही अपनी बातों में फंस रहे हो, क्या जरूरत है इस सब की? अगर सरकार, राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं मैं, 10 रुपए कम कर देंगी तो क्या घट जाएगा? अब पाकिस्तान वाला लड़का याद होगा, नहीं ये मजाक हो रहा है हमारे साथ, क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? अच्छा वैसे भी आप तम्बाकू, दारू, मतलब ऐसी सारी चीजों पे आपने मनमाना टैक्स लगा रखा है। खैर मैं तो करता भी नहीं है सब, लेकिन जो करते हैं वो अच्छा खासा देते हैं, क्योंकि भाई उनको शौक है, बड़े बड़े शौक है। और सबसे बड़ी चीज, अगर 5 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ जाए तो शहर वाले आदमी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे 99 की भरा रहा है, 80 की भरा रहा है, वो 90 की भी भरा लेगा। फर्क पड़ता है इस सब का गरीब पे, क्योंकि उसको उसका बजट ही नहीं है, उसको खेत में पानी लगाना है, उसको 1 लीटर के 10 रुपए भी बहुत महंगे पड़ते हैं, क्योंकि उसकी फसल 6 महीने बाद आएगी। फर्क पड़ता है आम आदमी पे जो कि मोटरसाइकिल चलाता है, उसको पता है कि 100 रुपए में उसको 1 सप्ताह मोटरसाइकिल घुमानी थी, लेकिन क्या होगा, 1 सप्ताह, वो जो 100 रुपए उसने जो 1 सप्ताह की प्लानिंग बनाई थी वो उसकी 2 दिन में खत्म हो गए। तो ये सीधे सीधे अफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हमेशा के लिए मत करिए, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस समय लोगों के पास जॉब्स नहीं है, इस समय लोगों के पास वो बेहतर तरीका नहीं है कमाने खाने का, क्योंकि कोरोना में बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर सरकार खुद, निर्मला सीतारमण ने खुद बोला, एसएमएमई सेक्टर जो है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वाला, वो सारे के सारे लगभग 80% तक घाटे में चले गए, क्योंकि वो सारे सेक्टर सिर्फ लेबर से कमाते हैं। जब लेबर नहीं होगी, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, तो ना तो लेबर का पेट भरेगा ना उनका काम चलेगा। तो इस समय कोरोना की वजह से सब लोग दुखी हैं, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा तंगी। जीडीपी ने बता ही दिया कि कैसे लोग परेशान हैं। तो ऐसे में ये जो पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस, सिलेंडर प्राइस जो हाइक है, इसको वापस लेना चाहिए। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अब बहुत सारे मेरे भाई बंधु इस वीडियो से नाराज भी होंगे, वो कमेंट भी करेंगे कि शेर पालना महंगा होता है। कुछ लोग कहेंगे कि 200 रुपए भी हो जाए पेट्रोल में, वोट मोदी जी को दूंगा। ठीक है, बट थोड़ा लॉजिकली सोचिए, क्या ये लॉजिकल है? अच्छा, हम और आप दे देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं। क्या जनता उनको वोट देगी? नहीं देगी भाई, सत्ता से बाहर कर देगी। तो ये सिर्फ समझने वाली बात है, और पप्पू से कोई उम्मीद नहीं है। कर भी मोदी ही सकते हैं, अमित शाह जी कर सकते हैं, और किसी के बस की बात भी नहीं है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मोस्टली लोग इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाहते। उनको लगता है कि नहीं, लोग नाराज हो जाएंगे। बात नाराजगी की है ही नहीं, बात यह है कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है और मोदी जी के अलावा कोई दे भी नहीं सकता। क्योंकि वैसे भी लुटियंस गैंग या फिर लिब्रांडो या फिर पप्पू क्या ही उखाड़ेगा और क्या ही कर पाएगा। वो अपना ब्याह करे, बच्चे पैदा करे, उतना ही बहुत है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल फिर। जय हिंद।